वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आपका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, टॉप 10 करेंट अफेयर का सीरीज लेकर के आए हैं जो आपको डेली वीडियो मिलने वाला है। यह जो है साथियों ऑल एग्जाम का जो कन्फर्म है यहीं से होने वाला है, यानी कि करेंट अफेयर की भूमिका से ही होने वाला है। हमें लगता है कि यह वीडियो आपको एकदम बिल्कुल उस ऊंचाई तक पहुंचाने में सक्षम होगा जिस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आप सपना देख करके अपने माता पिता के सपना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बस मेरे साथ लगातार बने रहिए। लगातार बने रहने से ही आपकी सफलता की ऊंचाई सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको जो है आपको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहला प्रश्न से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके इसका लिंक को अपने दोस्तों के पास में लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत में पहले आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे तब उसके बाद में अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। पहला प्रश्न रहा आपके सामने, निवेश को गति देने और औद्योगिक विकास के बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने गो ईस्ट पहल शुरू किया है? गो ईस्ट, या छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना है। गो ईस्ट पहल जो शुरू किया गया है साथियों, यह आपको उड़ीसा के सरकार द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा के सरकार द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, दूसरा नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने चाय बागान के श्रेणी को उच्च जोत के किसान को, जो ऊंची जोत के किसान हैं उनको पंजीकरण पोर्टल के एकीकृत किया ताकि छोटा चाय उत्पादक का भी आपको विशिष्ट किसान जो आपको आईडी प्रदान किया जा सके। मुख्य पॉइंट यही रहा साथियों कि चाय बागान की जो श्रेणी में, अलग अलग श्रेणी में जो किसान हैं उसको में आपको छोटे छोटे किसान तक पहुँचे सरकारी लाभ ले सके, इसके लिए आईडी प्रदान किया जा सके, पंजीकृत पोर्टल शुरू किया गया साथियों। तो यह किस राज्य में होगा? इसके लिए आपको असम हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। असम आप जानते ही हैं कि चाय के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ चाय बागान की ही बात किया जा रहा है। पॉइंट से पकड़ सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न रहा। तीसरा नंबर प्रश्न में साथियों की ओपन जो है आपको ओपन एआई द्वारा भारत में अपनी रणनीति और संचालन के नेतृत्व करने के लिए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओपन एआई जो है भारत में अपना संचालन शुरू करने के लिए एक नेतृत्व किसके हाथ में दिया गया है, यानी कि प्रबंध निर्देशक किसे सौंपा गया है साथियों? तो यह सौंपा गया है, तो यह प्रभजीत सिंह को सौंपा गया है। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत कम समय लेंगे इसीलिए आपको बता, और डेली आपको यह वीडियो मिलेगा साथियों, डेली आपको यह वीडियो मिलेगा, आप टेंशन न रखिए। चौथा प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस किस तिथि को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस लिखा जाता है लेकिन प्रकाश प्रोफेसर प्रशांत चंद्र, याद रखिएगा। पीसी महालनोबिस कभी कभी दे देगा, पीसी के मतलब क्या होगा, तो यह पीसी महालनोबिस यानी कि प्रकाश चंद्र महालनोबिस के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह कौन सा तारीख को मनाया जाता है साथियों? यह आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहला वाला प्रश्न यानी कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में है कि आपको इटली में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है जिससे यह दुनिया में ऐसे संरक्षित स्थल का सबसे अधिक जनसंख्या यानी कि अधिक संख्या में वाला देश बन गया। सबसे ज्यादा इसके पास में विश्व धरोहर स्थल है साथियों। पांचवा नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। ये टोटल इसके पास में 61 है। किसके पास में साथियों? तो इटली के पास में। इटली के पास में टोटल 61 है। भारत के पास में कितने विश्व धरोहर स्थल है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। छठा नंबर प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने जलवायु डेटा और उपग्रह छवियों को जो है आपको प्रयोग करके सटीक फसल उपज पूर्वानुमान के लिए जो है आपको एआई संचालित ट्रांसफार्मर मॉडल विकसित किया गया है? मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, तो एआई संचालित ट्रांसफार्मर मॉडल विकसित किया गया है।
तो यह जो किया जाएगा साथियों चंडीगढ़ हो जाएगा, ध्यान रखना है 6ठा नंबर के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा यह विकसित किया गया है। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा 7वां नंबर। वीडियो को सभी लोग शेयर करते चलिएगा और आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। 7वां नंबर में 28 जून 2026 को बाघों के आपको जो है पुनर्प्रवेश राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो यह जो किया गया था साथियों आपको यह राजस्थान में किया गया था। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट रहेगा 8वां नंबर। भारत आपको टैक्सी को भारत के किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 27 जून 2026 को अधिकृत तौर पे लॉन्च किया है? तो भारत टैक्सी एक लॉन्च किया गया है और यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह हो जाएगा साथियों आपको गुजरात में, वही वाला बात आई है ना, गुजरात में विकास की अधिकतर कामें हैं गुजरात में होगी। बाकी सबको केवल कहीं भैंस देने का बयान दे देंगे, कहीं आपको सोना का बयान दे देंगे और कहीं आपको कहेंगे कि आपको मछली ही नहीं उपजा के मिल रहा है, मछली दूसरा राज्य से आता है। चलिए देखिए, खैर वो पॉलिटिकल बात है, उससे मतलब नहीं है। 9वां नंबर प्रश्न है, देखिए ट्रेड ब्रिज, ध्यान रखना है। तो ट्रेंड ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ में आपको तीसरा टेस्ट के बाद में इंग्लैंड को किस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया गया है? तो ट्रेंट ब्रिज के में जो आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ में तीसरा टेस्ट के बाद में इंग्लैंड के, यानी कि मुख्य रूप से याद रखना है, इंग्लैंड के किस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया है साथियों बेन स्टोव है। बेन स्टोव आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी द राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, क्योंकि छोटा छोटा सीरीज ही आपको बहुत कम समय में आपको ज़्यादा विकास करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय भारत यात्रा के आपको किस देश ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा और रणनीति सहयोग का मजबूत करने के लिए भारत के साथ 19 प्रमुख समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो हो जाएगा साथियों आपको सेशेल्स ने किया है। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में आज का ये प्रश्न का सीरीज समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक हार्ट भेजने का काम करिएगा, एक दिल भेजने का काम करिएगा, ताकि हमें लगे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट है लोगों को भा रहा है, मेरे प्यारे साथियों को भा रहा है और एग्जाम में यह तवा तोड़ फाइट करने वाले हैं, ऐसा हमें एहसास होगा साथियों। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय, टाटा।